यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। अच्छा, ह्यूमन जी आए हैं जी। ह्यूमन जी बताएं। हेलो, आवाज आ रहा है सर? हेलो। जोग हुआ, चलिए माही मैम ने लिख दिया जोग हुआ। ओके ओके। देखिए सर, मैं हिंदू हूँ और एसटी कास्ट में आता हूँ। और जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो है 4 वर्ण बताए हुए हैं, देखो उसको मैं मानता नहीं, पर मैं हिंदू तो हूँ, उसको तो मैं मानता हूँ। क्योंकि देखो, एक हिंदू होने के नाते ऐसा नहीं है कि मैं किसी का खून कर रहा हूँ, ना तो मैं किसी को खुद मतलब ऐसे जाके उसके गले के ऊपर तलवार रखे बोल रहा हूँ कि भाई तू हिंदू एक्सेप्ट कर ले वरना मैं तेरे को मार दूंगा। ऐसा भी अच्छा, कुछ नहीं है। आप कह रहे, अच्छा सर, चलिए चलिए तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप कह रहे हैं आप हिंदू हो, तो आप ये बोलिए। बताएं हिंदू आपके कैसे पता चला कि आप हिंदू हो? ये कास्ट सर्टिफिकेट पे है या फिर जो मम्मी पापा का जो है। अरे नहीं, आपको आपका जो धर्म है। अरे सर, आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन बहुत हो रहा है, खटर पटर ये। जी जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपका जो धर्म का नाम है ना, जैसे आप बता रहे हो हिंदू, तो ये कहाँ आया? आपके किसी धर्म ग्रंथ में ये नाम आया कि आप हिंदू हो? नहीं तो उसमें तो सनातन वगैरह कुछ तो है, बहुत कुछ। तो सनातन आपका थोड़ी ना है। सनातन वैसे भी ये नाउन ही नहीं है, सनातन ये तो एडजेक्टिव है। अच्छा, तो क्या है फिर? हम्म, ये तो विशेषता बताता है ना। सनातन का मतलब होता है जो पुराना, काफी टाइम से हाँ, चला आ रहा है। तो काफी टाइम से तो सनातन फिर सारे ही धर्म हो गए। अभी कल का बना तो कोई धर्म है नहीं। सिखिज्म भी 15वीं 300-400 साल सदी के पुराना। बाद से, हाँ, 400-500 साल से चला आ रहा है। इस्लाम, क्रिश्चियन, सारे धर्म 1500 जितने भी साल हैं ये भी, पुराना है। हाँ, तो ये भी 1000-1500 साल पुराने हैं। तो ये भी सब वो तो एक एडजेक्टिव है, वो विशेषता बताता है। तो वो फिर वो हाँ सारे ही हाँ। सनातन हो गए इस हिसाब से। तो आप अपना जी जी। धर्म बताइए ना, जो नाउन हो। धर्म नाउन होना चाहिए ना। अगर मैं आपसे नाम पूछूं ना, तो आपका नाम क्या है? नाउन है ना। अब आप कोई विशेषता बताने लगे कि मैं एक कुछ तरीके से आप ऐसे बताने लगे कि मैं लोगों को लोगों के मन में वास करता हूँ। ये तो आपकी भाई एक विशेषता हो गई। चलो मान सकते हैं कि आप कहो कि मैं लोगों के दिलों पे हाँ, राज तो करता हूँ। उसी को आप ये नाम आपका दे दिया थोड़ा ना, उन लोगों ने नाम नाम दे दिया नाम थोड़ी ना हो जाएगा सनातन। ये। उन्होंने नाम दे दिया सनातन धर्म नाम का। देखो, नाम से लेना देना है अरे हमें कि भैया, उसके वो थॉट से आपका लेना देना है? नहीं मैं है, क्या वो बोल रहा हूँ आपका सर? नहीं है। आप आप किसका अपना है फिर? बताओ ना धर्म। किसका है फिर? वो वो आपका है ही नहीं। वो तो सनातन तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उनका है सनातन, तो वो आपका नहीं है। उनके वो पास तो प्रमाण है, वो आपके तो पास कोई अलग प्रमाण नहीं टॉपिक है। है। देखिए सर, कुछ लोग मतलब आपको भी पता है, कुछ लोग बुद्धिज्म के खिलाफ कुछ बोलते हैं। मैं तो बुद्ध को भी मानता हूँ, बुद्ध को भी मैं मतलब गलत है ही नहीं बुद्ध, वो तो है नहीं, वो अलग अलग टॉपिक है। पर देखो, वो नाम दे दिया उन्होंने, दिया नाम इम्पोर्टेंट या फिर थॉट प्रोसेस इम्पोर्टेंट है? क्या अच्छा, आप इम्पोर्टेंट ये है बताओ, आपको? आप हिंदू, चलो आप छोड़िए, चलो आपको ये नहीं बता पा रहे हैं। आप ये बताओ, आप हिंदू हो तो हम्म आपको किस बात का प्राउड है? आपको हिंदू होने पे किस बात का प्राउड है? क्या ऐसा किया हिंदू लोगों ने जिस पे आप प्राउड करते हो? क्या किस बात का प्राइड ले रहे हो आप हिंदू होकर? मैं राम को मानता हूँ, मैं कृष्ण आपने बहुत
बहुत तो कुछ राम बता को दिया मानते हो इधर तो से उधर राम से। राम राम की कुछ तो अच्छाइयां लगी होंगी ना आपको, तभी तो आप राम को मानते हैं ना। हाँ क्या देखो, अच्छाइयां लगी सर, बताएंगे? मैं मानता हूँ कि उन्होंने सिर्फ सीता के साथ, सीता पे प्रेम किया था और किसी के ऊपर नहीं किया था। अच्छा जी, अच्छा जी। हम्म। यार मैं चलो पीडीएफ शेयर करता हूँ, मेरे यहाँ पावर का नहीं भी, सर, पता है इलेक्ट्रिसिटी मेरे का को इशू हो रहा है। पीडीएफ रुको रुको वगैरह। रुको। नहीं सर, नहीं नहीं मैं नहीं, करूँ मैं नहीं नहीं वो दिखाता हूँ बता ना। देता हूँ। आप ना अरे बात तो ए, करने दो, बात तो करने दो। वो सुनो एक सुनो। पत्नी की बात कर रहे हैं कि राम की एक पत्नी थी, आप वो हम्म। अभी मैंने रिसेंट में जो स्ट्रीम की थी उसका पीडीएफ आपको मैंने दिया था क्या? नहीं, आप नहीं दिए थे। न्यूटन जी सुन रहे हो तो ये चलो टेलीग्राम में डाल दीजिए ना। मैं डाल दे रहा हूँ ना, वो तो मैं डाल दे रहा हूँ हाँ ना। हाँ, अरे डाल मैं दो। डाल देता अरे सर, हूँ, ऐसे ये पीडीएफ देखो मैं किसी दिखाता हूँ के ना। भी आप कह बारे रहे हैं में। एक एक पत्नी की बात कर रहे हैं ना, एक पत्नी की बात कर रहे हैं ना। न्यूटन जी आपके पास है, तो आप भी डाल सकते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हो ना इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक पत्नी वादी थे ना, उनकी एक ही हम्म। पत्नी थी। तो हम्म। अब राम का चरित्र थोड़ा हम भी दिखा देते हैं भैया, आप देख तो लो, पेशेंस रखो थोड़ा, वेट एंड वॉच। चलो भैया ग्रुप में मैंने डाल दिए सर, आप शेयर करेंगे इस बार, इनको थोड़ा दिखा देते हैं रामायण की हाँ, मैं सच्चाई। 1 मिनट बस दीजिए, मेरे को कर रहा हूँ मैं। हम्म। दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को भी लाइक और शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा। यार क्या बात करते हो आप लोग? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, आप दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, किसी पीडीएफ के अंदर या फिर किसी बुक के अंदर भी कुछ भी पीडीएफ के लिखा अंदर होगा। नहीं भैया, पीडीएफ के अंदर नहीं, उस पे हम स्ट्रीम किए हैं, वाल्मीकि रामायण से वो कर पीडीएफ दीजिए। मैंने बनाए सर, हैं, ठीक है। देखिए देखिए, आप आपकी स्क्रीन देखता हूँ, मुझे रुकिए, अच्छी भी आपको हिंदू लगती धर्म है। देखा? नहीं नहीं, तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप फिर रैशनल भी तो होना चाहिए, ऐसे अच्छी लगने से क्या फायदा? नहीं तो अब रैशनल मुझे मत लगता नीचे है ढूंढो। ये वाले पेज पे एससी ले, एसटी पे नहीं है। मुझे सर नाम लगता है ये बताओगे मैं एससी। मेरा, सबसे नीचे वाले पेज पे मेरा ले नाम जाएं, सबसे बताऊंगा ना, नीचे वाले मेरा पेज। अच्छा, नाम इतना, मैं स्पेकुलेशन, मेरा, आपका नाम बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप इतना नीचे वाले खराब पेज मेरा पे ले जा सरनेम रहे भी थे। जो ब्राह्मण लोगों ने रखा हो, नहीं, या ये फिर पहले किसी ही ने है भी रखा आजाद। होगा। सर मैं आके गया हूँ एक इसमें बार, वो आपको पता पेज होगा इसमें, बता रहा हूँ, ये देखो वाल्मीकि ना, है, रामायण हाँ वाला देखो, मैंने। ये है ना ये। हाँ। हम्म। हाँ ये दिखा दीजिए इनको। है। हाँ राम की स्त्रियां, हाँ इसी में, हाँ देख लीजिए, मैं मोबाइल से हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा, आप पढ़ दें। राम की स्त्रियां, वैसे रामायण में भी खुद राम की भी उसी तरह बहुत सी स्त्रियों का स्पष्ट उल्लेख है, जिस तरह भरत की बहुत सी पत्नियों का है। मंथरा कैकई से कहती कि यदि राम का राज तिलक हो गया तो उनकी बहुत सी स्त्रियां बहुत प्रसन्न होंगी, जबकि भरत को राज्य न मिलने पर तुम्हारी बहुएं दुखी होंगी। अयोध्या कांड के हाँ आगे भी पढ़। 8/12 पे रामायण से पता चलता है कि स्त्रियों से बलि पशुओं को मरवाया जाता था। ये इसके ऊपर में एक है। इसके राम ऊपर ही की होगा यद्यपि सर। एक एक पत्नी प्रसिद्ध है, तथापि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 42 में उसके द्वारा बहुत सी सुंदर स्त्रियों से रमण करने का वर्णन आता है। 7/42/21 में आता है, उस समय नाचने गाने में कुशल बहुत सी चतुर तथा रूपवती स्त्रियां शराब से मस्त होकर राम के आगे नाचने लगी। और फिर 7/42/22 में आता है, रमण करने वालों में श्रेष्ठ राम ने मनमोहक और बहुत अच्छी प्रकार सजी हुई उन स्त्रियों से रमण किया। रमण करने का अर्थ हाँ शब्दकोशों के अनुसार इस तरह दिया गया: क्रीड़ा करना, प्रेमालिंगन करना, जी बहलाना, मैथुन करना आदि। हाँ, तो देख लीजिए ये ह्यूमन जी, ये आपको जी जी जी। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड चैप्टर 42 का ये 22 श्लोक है और 21, तो ये दोनों आप हम्म। देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो आप कह सर रहे हैं कि मैं रामायण एक बार क्रॉस, राम से आप। मतलब अभी सुनिए, अभी मेरे हम्म। पास क्रॉस चेक करने के लिए कुछ है नहीं, मैंने पढ़ी भी नहीं है, सच सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, और तो मैं फिर आपने पढ़ूंगा ये जरूर चीज। ये कैसे कह मैं दिया पर कि मैं राम मानता हूँ, की मैं आपको मानता ये हूँ, चीज सुनिए अच्छी सुनिए लगती है? सुनिए। मैं मानने से नहीं मान होता ना सर, यही तो अंधभक्ति है। आप सिर्फ मान क्यों रहे हैं? आप अंधभक्ति जान मतलब क्या, किसी मैं चीज, क्या बोल रहा हूँ, अरे अंधभक्ति किसी मतलब। अंधभक्ति यही होती है कि किसी चीज को जाने बगैर आप उसको मान रहे हैं। आपने कहा कि आप रामायण पढ़े नहीं अरे है, आपको पता नहीं, आप फिर क्यों मान रहे हैं जब आपको नहीं पता? अरे ये सिर्फ पढ़ा अंधभक्ति नहीं नहीं हो तो क्या मतलब, है? थो उस टाइम में सिर्फ फिर क्या किए आप पढ़ने पढ़े की। नहीं? नहीं, मेरे को एक बात रामानंद बताइए सागर को सर। देख के। यार क्या बात करते हो, जब पढ़े ही नहीं फिर मान क्या रहे हो आप, जब पढ़े ही नहीं? किस आधार पे किसी चीज को आप अच्छा और बुरा तय करते हैं? उसके बारे में जान लेने के बाद, यह किसी ने कह दिया, या खुद की अजम्पशन लगा के मान लेने से? बोलो ह्यूमन।
आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलेंगे भी हेलो, क्या आप? अब अभी आ रहा हम्म। है? ओके। हाँ जी, आ रहे देखो हैं, बोले। मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब अभी अभी हाँ, अभी भागवत गीता ली है मैंने, अभी पढ़ना शुरू किया है अभी। और देखो हम्म। इसके पहले मैं शिव पुराण थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ा हूँ, और मेरे को उसमें से बहुत सी चीजें गलत भी लगी है, कि सिर्फ मतलब हम्म। ब्राह्मणों को ही उद्देश्य करके ऐसा बोला है, बहुत कुछ सब कुछ। तो हाँ। उस चीज को तो मैं नहीं मानता हूँ कि देखो शिव हाँ, तो कुछ जब और ही नहीं होगा। नहीं तो मानते, फिर शिव, आप ऐसे ब्राह्मण धर्म को क्यों मान रहे हैं जब आपको पता है कि सर उसमें गलत बातें लिखी हैं? देखो, शूद्र या फिर जिसको आप गरीब कहोगे, कुछ भी बोलो, उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, हम्म। और उसी कास्ट से मैं भी आता हूँ। पर देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी अभी कल फिर आप परसों की जिन्होंने बात है। अत्याचार किए हैं, जिन धर्म ग्रंथों की वजह से आप पे अत्याचार हुए हैं, आप उनकी रक्षा क्यों कर रहे हो? अरे मैंने मेरे 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 पापा से पूछा, मैं मेरे दादाजी के हम्म। बारे में पूछा, तो हमारे घर पे हम्म। 100 एकड़ जमीन थी, और कभी हमारे ऊपर ऐसा अरे, व्यवहार नहीं किया गया है, नहीं किया गया अरे, है। अरे, क्या अब बात कर रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए तो सही। हाँ, किसी लोगों के इनके मैंने ऊपर नहीं किया गया है बस। हाँ, तो बस मैं क्या इनके बोल रहा ऊपर आपके हूँ, नहीं ऊपर नहीं किया किया गया गया तो है, फिर? लेकिन इनके समाज के ऊपर किया गया है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है, बोल रहे हैं नहीं साहब। कि मैं क्या बोल ये रहा हूँ, सुन तो हाँ, लीजिए, बस ये सुन तो देखो भाई, लीजिए, सुन तो कितने लीजिए, सुन तो स्वार्थी हो आप। लीजिए। अरे आप मेरे कह रहे भैया, सुन हैं, तो लीजिए, अमित सर, सुनो ना अमित सर, अमित भैया, सर, अमित सर, बोलो। एक बात सुन लीजिए, मैं आपकी तरफ से और बोल रहा हूँ देखिए, कि ह्यूमन जी, मैंने ह्यूमन जी मैंने अगर ये भी ह्यूमन जी सुनिए सुनिए, ह्यूमन जी सुनिए तो सही, सुनो, सुनिए तो सुनो। सही, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे को अगर एक बार आप बात करने, सुनो मैं तो, एक अरे बात सुन बात लो, मैं करूंगा, फिर आपकी आप सुन रहा बोलिए। हूँ। हाँ, अरे चलो बोलिए क्यों यार बोलिए जिद पड़ रहे हो यार? बोलिए। बोलने का मौका दे रहा हूँ, जिद पड़ते हो। हाँ मैं बोलिए आपसे बोलिए ये ना। कह रहा हूँ, आप जब ऐसी आप बोल रहे हो कि आप भी खुद दलित समाज से हो, हम्म आपके ऊपर कोई भी इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ नहीं हुआ, तो आप हम्म ये बताएं कि आप जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो गया, क्या ब्राह्मण हम्म। आपको उस मंदिर के गर्भगृह में जाने देगा? नहीं जानते सर। हाँ, नहीं जाने देगा, तो फिर आप उस चीज को क्यों मान रहे हैं? ऐसे धर्म को लात मारो जो आपके साथ भेदभाव करता है। सर धर्म में छेड़छाड़ हुई है ना, धर्म, क्या मैं को छेड़छाड़ एक हुई है? बात, मतलब आप, अगर कुछ छेड़छाड़ हुई है तो आज फिर ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हो रहा है? सर आज मतलब वही तो थोड़ा कॉमन सेंस छेड़छाड़ रखे हो वाले अभी। लोग। अभी इस चीज, अरे अरे इस चीज को अभी एक्सेप्ट किए कि हम्म मतलब वो नहीं घुसने देंगे, और दूसरी तरफ आप तुरंत ही ये कह रहे हो कि वो अब छेड़छाड़ हो गई। तो भाई छेड़छाड़ हो आप गई तो ये मेरी, छेड़छाड़ से थोड़ी ना उनको फॉलो करना चाहिए था, उनको जो मूल उनका धर्म है उसको फॉलो करना चाहिए। आज इस तरीके के अरे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाने चाहिए थे फिर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मैं पहले शेड्यूल सुन तो ट्राइब में लीजिए मेरी आते हो बात। ना आप तो, एसटी हो हाँ ना आप। शेड्यूल में आता हूँ, आपका ट्राइब आदिवासी में कौन आता सा हूँ, है? आदिवासी मुन्नेर वारलू। अच्छा। हम्म आ, ये मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि भाई मैं मैं। म- मेरी बात सुन लीजिए आप। मैंने ये भी बोलिए। पूछा कि क्या हमारे गांव में किसी के साथ ऐसा होता था, तो मेरे को ये भी बताया पापा ने कि कुछ लोग थे गांव में, जिनको मंदिर के ऊपर, मतलब मंदिर के बाहर से ही उनको पैर पड़ के निकल जाते थे, उनको हाँ, अंदर आने को मनाही थी। ठीक हम्म है। अब मेरे को और एक आप बात उसके बताओ, उसके अभी सुनिए देखो सुनिए, सुनो। यार, उसके आपकी बात खिलाफ। को हम सुनते हैं, आप बात ही नहीं अरे यार सुनते सर, यार। ठीक है, बात आप कीजिए। देखो, आपने खुद अभी माना कि आपके गांव में ऐसा होता था, ठीक है। हम्म अब आप हम्म मेरे को ये बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदू धर्म में ही खुद ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जातिवाद को जिन्होंने पैदा किया है, उसी के कारण ये हो रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ सर, सपोर्ट करते हैं उसको, बहुत से करते हैं। है ना? इसका हाँ मतलब किताबों में है ना हिंदू धर्म के, है सर, है। है ना? तो अच्छा, अभी मैं जो आपको बातें यहाँ पे है, कुछ किताबें भी खोल के मैं दिखा सकता हूँ, उसमें ये लिखा हम्म है कि पृथ्वी पे जो भी धन है वो सब ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण जो हाँ चाहे ले ले, तो ये धर्म तो ब्राह्मणों का है, तो आप उस धर्म की रक्षा क्यों कर रहे हो? मैं ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ धर्म की रक्षा। देखो सर, ब्राह्मण से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ कि, और डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके हिंदू हाथ में धर्म सारी का पावर रक्षा है। और ब्राह्मण का रक्षा एक ही है, कोई दूसरा दो अलग अलग चीज डिस्क्रिमिनेशन, नहीं है। हाँ। सर हाँ मैं बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन क्या तो ब्राह्मण, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण कम हो रहा है, अगर आपके मैं रिलीजन क्या, की चलती तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन कभी कम नहीं होता। हाँ हो सकता था कभी, क्योंकि वो है लोग ना? बहुत हरामखोर थे, मेरे को भी पता है। हाँ। अच्छा, अब हाँ, मेरे को थे एक बात मतलब बताओ, है अभी कौन से भी, मेरे भगवान को की भी पता पूजा है। करते हो? हाँ, कौन से भगवान की पूजा करते हो आप? मैं पूजा ही नहीं करता हूँ सर। अरे,
तो फिर आप क्या बोल रहे हो सच फिर में बोल इतनी रहा देर हूँ, से? मैं मानता हूँ ना, कर्म मानते कांड हो? को नहीं कौन से मानता हूँ भगवान सर को ये। मानते हो? कौन से मैं भगवान अभी को? तो राम को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, शंकर जी को? शंकर जी को भी मानता हूँ। अच्छे लगते हैं शंकर जी? हाँ। अच्छा, राम को भी और मानते हो, कृष्ण आप। को भी मानते हो, दोनों? हाँ। हाँ। हम्म, ठीक है भाई। बताइए। मेरे को अब मजबूर करते हो आप लोग। नहीं तो बताइए ना आप। बता रहा हूँ। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों ने खराब कर दिया है इस चीज को। अगर आप रास्ते पे कर दे चल रहे हो, भैया, शेयर आपके, कर दे भैया जी। सुनिए सुनिए सर, प्यारा भैया सुनिए सर, शेयर कर दे, मेरा स्क्रीन शेयर कर देना। आप रास्ते पे चल रहे हो, आपके पैर को कीचड़ लग जाए, अभी हम रास्ते पे ला रहे तो हैं आपको। आप सुनिए तो सही आजाद सर। भैया स्क्रीन शेयर, हाँ अभी हाँ ला जी, रहा हूँ, बताइए, रुको 2 चलो मिनट। आप बताइए। क्या बोले? राम को भी मानते हो और कृष्ण को मानता हूँ, सबको मानता हूँ। हाँ, अब देखो राम क्या है? राम और कृष्ण है वैष्णव, विष्णु के अवतार हैं, ठीक है? हम्म। 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 और आप बोल रहे हो कि मैं शिव जी को भी मानता हूँ, है हम्म। ना? लेकिन आपके ब्राह्मण धर्म में क्या इस चीज की इजाजत है कि नहीं है? चलो हम ये बात को देखते हैं, जब तक आप अपनी बात को कंप्लीट कर लो। जो बोल रहे थे आप बोल लीजिए। मैं बोल रहा था, रास्ते पे अगर आप चल रहे हो और आपके पैर के ऊपर अगर गंदगी लग जाए, तो आप पैर को काट के नहीं फेंकते हो ना, उसको धो देते हो ना। हम्म, तो ये धर्म के तो अंदर थोड़ी मिलावट हुई है, थोड़ी मतलब बहुत मिलावट हुई है, बहुत सी हम्म, गंदगी आ चुकी है। शिव को भी हम्म, उन्होंने चेंज कर दिया, राम को भी चेंज कर दिया, कृष्ण को भी चेंज कर तो दिया। फिर ऐसा धर्म किस काम का यार जिसमें गंदगी आ जाए? हाँ, तो गंदगी है तो छोड़ के क्यों जाना है, साफ सफाई करनी है ना सर। कैसे करोगे आप? आपको तो मंदिर में घुसने नहीं देगा ब्राह्मण, आप उसके धर्म की मैं, साफ सफाई कैसे हाँ, कर लोगे? अब कैसे करूंगा मैं बोल रहा हूँ, सुनिए सर। हाँ। मेरे घर पे अभी ये सत्यनारायण की पूजा की थी, मैंने नहीं करी थी, मेरे घर वालों ने करी थी। हाँ। हम्म, मैं तो पैर भी नहीं पड़ने को गया था वहां पे, पर मैं बोल रहा हूँ, और, किसी ब्राह्मण को भी नहीं बोला था, मेरी मम्मी और मेरे एक दीदी है, उन लोगों ने मिलके पूजा, मतलब वो जो पढ़ते हैं वो पढ़ा सब कुछ। हाँ। हम्म, और उसके बाद में खाना खाने के लिए 3 हम्म, ब्राह्मण आए थे, मतलब जो हमारी यहाँ पे सोसाइटी में रहते हो, 3 ब्राह्मण आए थे, बौद्ध लोग हम्म। भी आए थे, मेरे भी कुछ दोस्त आए थे। अब मिट तो रहा है ना, कम तो हो रहा है ना धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन। और आप अच्छा जो कर एक रहे हो नहीं ना मिनट, हो उसको। रही थी। एक मिनट, एक मिनट, ह्यूमन जी आप बोले कि अगर कहीं चलते हुए कीचड़ में पैर पड़ जाए और कीचड़ अगर पैर पे लग जाए तो पैर को काटते नहीं, उसको धोते हैं। हम्म। ये हम्म। ऐसे नहीं, ऐसे समझना चाहिए। ये एक्चुअली में ना कीचड़ नहीं है, एक कैंसर है ब्राह्मण धर्म। और जब दलदल है आपके भाई। पैर में कैंसर है, कैंसर, और जब आपके पैर में हम्म, कैंसर हो जाए ना, अगर उसको आप कटवा दोगे ना, हाँ। तो हम्म। आपकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन अगर आप उस कैंसर को पाले रहे ना, तो वो पूरा सड़ा देगा आपको, आपकी जिंदगी हम्म। खत्म कर देगा। तो ये कैंसर है। आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे ना, वो गलत है, वो इस तरीके से है। वो कैंसर है, ठीक है, आपको तो पैर वो कटवाना ही मेरा नहीं, पड़ेगा। वो आपका एग्जाम्पल है सर, मैंने अलग एग्जाम्पल हम्म। बताया, आपने अलग एग्जाम्पल हाँ, तो बताया। वो कीचड़ देखो नहीं भाई, है, वो कैंसर है ब्राह्मण धर्म। तो वो आपके लिए अच्छा कैंसर है, मैं ये तो मैं कैंसर कुछ नहीं आपको मानता हूँ। आपके धर्म की आपके ना लिए भी कुछ ऐसी कैंसर ही चीजें, है वो। आपके लिए भी कैंसर है। सर, कुछ गलत अगर करूंगा ना मैं धर्म के नाम पे, मैं खुद उस हाँ। दिन छोड़ दूंगा। आप गलत नहीं अच्छा करोगे, एक लेकिन बात आपके सुनो। साथ गलत होगा। अच्छा मेरे। आप ये बोल रहे हो आपके धर्म को शुद्ध करोगे बोल रहे हो ना? हाँ। तो ये करके दिखा देना। देखो कुलारवण तंत्र उल्लास 8 में लिखा है कि भाई शिवजी आदेश जारी किए ना, एकदम डायरेक्ट हुक्म निकाले हैं कि शराब मांस व रजवीर्य से मेरा पूजन करो। रजवीर्य समझते हो क्या होता है? सर, लॉजिकल माइंड से समझिए आप कि नहीं, एक ऐसा, मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं ऐसा, सुनते जाओ। चलो तो अब हो गया आपका, बहुत आप बात बता सुन दीजिए, लिया मैं। मैं आप बात मेरे करूंगा को फिर। लॉजिक का तो दुहाई दो ही मत। ठीक है? बात कर लीजिए, अच्छा, आप हिंदू बात धर्म कीजिए। के बारे में बात होती है ना, लॉजिक को साइड में रखा जाता है हमेशा। ठीक है, आप बात कीजिए, कुलारवण मैं बात। तंत्र उल्लास 8 में शिवजी बोल रहे हैं कि भाई मेरी अगर पूजा करना है तो शराब मांस व रजवीर्य से करो। इसको साफ करके हम्म। दिखा सकते हो? दिखा देना। सुनो, शिव मंदिरों में देव पूजन व हवन का निषेध भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व अध्याय 210 में आ रहा है कि शिवालय को छोड़ के बाकी सब मंदिरों में देव पूजन व हवन जैसे पवित्र कार्य करने चाहिए। अगर शंकर जी के मंदिर में कभी देख लिए ना आप किसी को पूजन हम्म। करते हुए, तो उसको तुरंत जाकर रोक देना। अगर हिम्मत है तो करके दिखाना। ये सब यह फिलॉसफी आप लोग जो आके मारते हो ना, हम लोग यहाँ इसको जी ठीक बोलिए। कर देंगे, हम लोग यहाँ ऐसे कर देंगे। हम्म।
चंदन व धूप आदि को मूतेंद्रिय पर चढ़ाना पागलपन नहीं तो और क्या कहा जाएगा। शिव जी का प्रसाद शराब मांस और विष्ठा यानी टट्टी के समान पुराण ने बताया है, तब फिर पौराणिक बंधु ऐसा गंदा काम क्यों करते हैं। ये सब आप ही के में हो रहा है ना। चलो आगे लेके चलता हूं। शिव जी के भक्त पाखंडी धूर्त व अछूत है। कौन कह रहा है ये। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 235 में कहा जा रहा है, जो लोग विष्णु को शिव व ब्रह्मा के समान बताते हैं वे सब पाखंडी हैं। अभी आपने क्या कहा कि मैं राम और कृष्ण दोनों की पूजा करता हूँ, विष्णु के अवतार हुए है ना, और उसके बाद शिव की भी पूजा करता हूँ। आप दोनों को समान बता रहे हो। पद्म पुराण आपकी किताब उत्तरखंड अध्याय 235 के हिसाब से आप पाखंडी हो। ठीक है। जो शिव के उपासक है उनको कभी छूना भी नहीं चाहिए। अगर आपको छुआ जा रहा है ना हिंदू धर्म में तो ये पाप है, क्योंकि आपके पद्म पुराण में लिखा गया है। न ही उनसे बात करनी चाहिए, न उनकी शक्ल देखनी चाहिए। आपका शक्ल तो हमको दिख नहीं रहा है। ये तो इस बात का भाई नहीं, इस बात का शुक्र मनाओ कि हम लोग नास्तिक लोग हैं कि आपसे बात भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद की निंदा। अगर हिम्मत है, यहाँ के फिलॉसफी नहीं जानना है, हिम्मत है इन सब जितने भी रेफरेंस दे रहा हूं ना, इसको ठीक करके दिखा देना, वो ब्राह्मण ना चप्पल ही चप्पल से सोट देगा। शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 18 में आ रहा है, शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को खाने वाले, उस प्रसाद को बनाने वाले तथा उस प्रसाद को बांटने वाले, इन सबको छूना भी पाप को देने वाला है। ठीक है। शिवलिंग को पूजा करने वाला ब्राह्मण शूद्र होता है। अगर हिम्मत है ना तो आपके गांव का जो शंकर मंदिर या इधर उधर कुछ होगा, उसमें जो पंडित है उसको जाके बोलना कि पंडित जी बुद्ध हारित वृद्ध हारित स्मृति 2147 के हिसाब से शिवलिंग की पूजा करने से ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है, तो तू शूद्र है भाई पंडित जी। आगे में है वृद्ध हारित स्मृति में 261 में आ रहा है कि शिव के पूजा करने वाले टट्टी के कीड़े बनेंगे। आपके हिसाब से आप ना हिंदू धर्म वाले जो हो ना, यदि विष्णु का उपासक राम और कृष्ण की पूजा किए ना, उसके बाद भूल कर भी शिव ब्रह्मा आदि को प्रणाम या उनकी पूजा अर्चना करता है, तो वो मर के पाखाने का कीड़ा बनेगा। आपको पता है अगले जन्म में टट्टी कीड़ा बनने वाले हो। अगले जन्म को तो ये अगर हिम्मत है आपके अंदर में ना, तो इन सब चीजों को ठीक करके दिखा दो। नहीं आप बोले ना कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। आपको ना ब्राह्मण ना मंदिर में घुसने तो देता नहीं है भाई। पता है सर, आप पता उनके है, किसी पता पुराण है। को छुओगे। क्यों पता है, क्यों पता है? क्योंकि मैं गरीब नहीं, और कैंसर देखो, को क्यों मैं जब पाले पैसे रखना कमा चाहते हो? दूंगा ना, तो देखो अभी तो आप 100 एकड़ ऐसे बताए हमको और अब गरीब हो गए आप। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मेरे घर पे थी बोल रहा, मैं है नहीं बोल रहा, थी बोला ना। मेरे दादाजी ने दारू पी के सब खत्म कर दिया। क्या बोल, हद है अभी यार। 16 एकड़ बची सिर्फ। हाँ ना यार देखो वो भी कहीं सत्यनारायण की कथा के भेंट न चढ़ जाए भाई। नहीं, वो तो हाँ, आप वो भी बामन वो कहीं। भी ले जाएगा। हाँ, ये भी बता दो नहीं, ना। वो भी ले उनको जाए। हमारे ये घर पे ब्राह्मण ही नहीं आता सर। ये बहुत कॉमेडी वाला सीन है। इनका दादाजी का 100 एकड़ जमीन था, फिर भी एक पूटी कौड़ी वाला ब्राह्मण इनको नीचा बता रहा था। उनका इनको कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। बता रहा था ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना। आज ये सीना तान के ये ये बोल दे हमारा फिर 16 मंदिर में एकड़ क्यों है, नहीं घुस बहुत सकते? बड़ा है। अरे फिर कौन बोल रहा है, मंदिर में कौन भी से जाने मंदिर दे। में? देखो, बड़े बड़े मंदिर आज में नहीं गरीब घुस बोल रहे सकता, अपने आप को। मैं मान रहा गरीब हूँ। कैसे हो गया भाई? हाँ, तो अरे बड़े और गरीब छोटे क्या कैसा हो गया? डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है यार भाई। हाँ आपको होता है थोड़ा ना, बहुत भी। भाई मैं राष्ट्रपति उसके को खिलाफ, मैं जगन्नाथपुरी उसके के खिलाफ मंदिर बोल से रहा ना हूँ धक्का सर। दे दिया था, पता है। तो ब्राह्मण मैं उस राष्ट्रपति को नहीं मानता, क्या बन जाओगे आप? सर चलो बताओ तो क्या सर क्या सर उखाड़ मैं लोगे? मैं राष्ट्रपति से उसके बड़ा क्या है देश में? मैं उसके खिलाफ हूँ सर। आप जो बोल किसके? रहे हो ना, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, किसके? ये बात ब्राह्मण के मुंह पे डिस्क्रिमिनेशन। बोल के तो दिखाना किसी मंदिर में, वो बता देगा आपकी क्या औकात है हिंदू धर्म में। बुरा मत मानना मेरी बात का भैया। सर मैं समझ में आ गया क्यों सर, आप आप क्या लोग बोलना चाहते हो। एनेबल कर रहे हो? आप लोग जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एससी एसटी लोग क्यों हिंदू धर्म को बचाते हैं, मेरे को सीरियसली समझ में नहीं आती यार बात। ओबीसी एससी एसटी लोगों का तो ये धर्म ही नहीं है भाई। आप लोग क्या कर रहे हो यार? सच में मेरे को कसम से समझ में नहीं आती ये बात। यानी मैं एक ब्राह्मण परिवार का होके साला मैं छोड़ सकता हूँ यार? और मैं जब आप लोगों को देखा हूं ना, तो मैं आश्चर्य से भर गया हूं। आपको पता है, मतलब मेरी सर आंखें चौड़ी क्योंकि हो गई हैं क्योंकि कि आप लोगों का ये धर्म नहीं है। इस धर्म ने आपको कुछ भी नहीं दिया। ओबीसी सर एससी धर्म, एसटी क्यों बचा रहे हैं यार इसको? वो आके अच्छा मेरे से ठीक है गाली सर। गलौज सर करते हैं, सुनिए ना, वो सर आके मेरे से सुनिए ना, लड़ाई कर रही, किसके लिए? हाँ, इस सर धर्म सुनिए के ना, लिए। सुनिए ना सर। किसका कौन सा धर्म होता है? मतलब जन्म के बाद में कोई किसी का धर्म रहता है वैसे कोई? मतलब जो एक बच्चा जन्मना है, उसका कोई धर्म होता है क्या? किसी ना किसी परिवार में तो पैदा हुए होगा ना भाई।
नहीं तो वो तो छोड़ दीजिए ना, वो बाद में की बात हाँ, है। तो जो होता है हिंदू क्या, परिवार में पैदा होगा यार, होता है, यार आपको पता है क्या, जितने दुनिया के हाँ, धर्म है ना, इतने धूर्त होते हैं कि वो, आप कभी गौर करना इस बात को, कि जब बच्चा छोटा होता है ना, उसी समय से उसको अपने धर्म में शामिल करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। कभी उसका खतना हाँ, कर दिया जाएगा, फिर उसका मुंडन कर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे का ब्रेन वॉश हो जाए। ठीक है। जो हम्म, कच्ची मिट्टी जो होती है ना, उससे घड़े भी बन जाते हैं, उससे कटोरियां भी बन जाती हैं, उससे जो मिट्टी के बर्तन भी बन जाते हैं। वो कच्ची हम्म, मिट्टी होते हैं यार बच्चे। आप सोचो, ये इतने धूर्त धर्म है कि ये उस बच्चे की ब्रेन वॉशिंग चालू करते सर हैं। मैं अगर तो इन ऐसी, धर्मों के देखो अंदर में सर, मैं हिम्मत तो है ना, सुनो ब्राह्मण, ना यार, मैं, सुनो तो, हाँ सुनिए, संविधान बोलिए तो ये बोलिए बोलता बोलिए। है कि आपको वोट देने के लिए भी 18 साल का उम्र का होना चाहिए। आपके हम्म, पास में ये तर्क कि मैं किसको कौन सही है वोट देने के लिए, संविधान बोलता है कि उसके लिए भी आपको 18 साल का होना चाहिए। अगर इन हम्म, धर्मों में इतनी हिम्मत है ना, तो 18 साल के लिए बच्चे को छोड़ के दिखा दे कि तू 18 का होगा ना बेटा, तब उसके बाद तू अपना धर्म चुनना। मैं बता रहा हूं, लात हम्म। मार देंगे बच्चे। और ऐसे लोग आते हैं यार गाली गलौज करने यहाँ पे, अपने धर्म को बचाने। हाँ, और उनके लिए मैं दुश्मन हूं, मैं दुश्मन हूं, जो इंसानियत की बात कर रहा है, जो सही सर बात कर आप रहा है। तो दुश्मन नहीं हो, और किसी के भी दुश्मन नहीं हो, इस मेरे को समझ में आता इस है वो तो। देश का दुर्भाग्य सोचो भाई, इस देश का दुर्भाग्य सोचो कि जातिवाद से, जातिवाद एक बीमारी, आजाद ने सही बात बोली कि कैंसर है, इस जातिवाद हम्म। से लड़ाई हम कर रहे हैं। और हमको इस सच को बोलने के लिए मुंह को छुपा के रखना पड़ रहा है। इस देश का ये दुर्भाग्य है यार। इससे ये बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है किसी भी देश का। हम आजादी के अभी 75 ईयर्स हमारे पूरे होने जा रहे हैं। 75 साल में इस देश ने अपने नागरिक को सुरक्षित रह के सच बोलने की आजादी नहीं दी। क्या बोलूं यार इस देश के बारे में। सर सिर्फ ये और आपके आप लिए आके लागू नहीं डिफेंड होता कर है, रहे हो, आप किसी के भी सोचो लिए। कुछ। सर ये आप सबके लिए सोचो लागू होता है यार, ना सर, कोई आप भी ना, बुद्धिज्म मैं के हिसाब नहीं बोल सकता, क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं बोल सकता, इस्लाम के खिलाफ भी खुलेआम नहीं बोल इस सकता, देश उसको में मार ही दिया जाता है। नहीं यार, आप नहीं समझे। मैं इस्लाम के खिलाफ भी बोलना चाहता हूं, मैं हर धर्म के खिलाफ बोलना चाहता हूं। क्या मेरे को ये आजादी है? क्या मैं नहीं है सच सर, इस देश ओपनली में नहीं बात खुल कर के सकते बोल आप, सकता हूं? चेहरा चेहरा दिखा के नहीं बात कर सकते आप। हाँ, तो ये किसकी कृपा से है? ये धर्मों की कृपा से है ना। हाँ, धर्मों की कृपा से है, वो जो तो कट्टरता है उसको वो क्यों, तो कट्टरता आप मिटनी ही चाहिए। सर कट्टर नहीं हूं मैं कट्टर नहीं हूँ, आप मेरे को इतने सारे कुछ दिखा दिया, मैंने गाली दी आप क्या आपको बदल कोई भी? सकते हो। देखो, आपके अंदर में ये संभावना है, आप बदल सकते हो। आपके में थोड़ा बहुत दिमाग मेरे को सर दिखाई दे रहा है। सर बाकी सर देखो सुनिए। यार, ये आपकी आजादी है कि मुझे आप मुझे किस ये रास्ते को आर्गुमेंट, चुनो। इनका आर्गुमेंट समझ में ही नहीं आ रहा। सॉरी अमित, मैं बीच में काट रहा हूँ। इनका आर्गुमेंट समझ में, हम्म। ये इसी तरह से बात है जब एक मुस्लिम महिला आके ये कहती ना, हम 4 मैरिज की परमिशन के लिए लड़ेंगे। ठीक है, ये वैसी ही बात हो गया ना। इनका खुद का शोषण हो रहा है। हम लोग यहाँ अरे पे बैठ के बता रहे हैं कि भाई इतना शोषण हो रहा है, तो आप आके ये कह रहे हो कि इतना एक्सट्रीमिज्म है, हमको इसको धो के क्या साफ शोषण करना सर, पड़ेगा। मेरे को आपका बताइए सर, क्या आर्गुमेंट शोषण ही, हुआ है? मेरा आर्गुमेंट का पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा। हाइपर सर, हाइपर सर, मेरे को बताइए क्या शोषण हुआ है हमारे साथ, ये बता दीजिए आप। चलो भाई, बता अब दीजिए आप। आपको, आदिवासियों के साथ क्या शोषण हुआ है, आप अब आप पूछ रहे हो मेरे से? अब आपको नहीं पता ही नहीं नहीं है। नहीं यू आर लिविंग इन एन ओब्लिवियन स्टेट। आपको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हम्म। कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, हमारे देश में नहीं, क्या हो रहा है। आप मेरे बारे में बात कर रहे हो ना कि मेरे साथ क्या अरे हुआ। आपके बारे में मतलब, आपका एससी एसटी से बिलोंग यार, करते हो हाँ, आप, आप दलितों तो से सर है ना। ऐसा है कि मेरा अब काम आप बनता भाड़ दलितों में से जाए है या नहीं जनता, है? मतलब हाँ, मेरे साथ अब अगर ठीक हो गया ना तो सब ठीक हो गया। अब हाँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ये सुन लीजिए सर, सुनिए सर। जो जो गरीब होता है ना, उसी के साथ में शोषण होता है, चाहे वो कोई भी हो, कम्युनिस्ट, वो कम्युनिस्ट भी राष्ट्रपति हो। गरीब थे। कौन से जब राष्ट्रपति? जगन्नाथपुरी के मंदिर में उनको धक्का दिए पंडा लोग, गरीब है राष्ट्रपति। आप जड़ को समझ ही नहीं रहे हो अभी भी। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, आप अंबानी अडानी हो जाओ, ठीक है, लोग हम्म। आपके पीठ पीछे ना आपके बारे में, आपकी जाति सूचक ही गालियां बकेंगे आपको। और ये आप बात लोग, को मैं बोल रहा हूं यार, मैं समझ नहीं पाता हूं आप लोगों का, सच में क्या होगा सर पर पता नहीं भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जितना देख रहा हूँ ना, मेरे मेरे अब मैं बिजनेस करता हूँ, और अरे मेरे जो अपना पार्टनर्स हैं प्रोपागेंडा ना, के शिकार सुनिए हो बस। सर, आप सुनिए तो प्रोपागेंडा के सही। ये शिकार देखो, हो। ये अरे कोड चक्रा स्टूडियो ने लिखा है, डॉक्टर पायल तड़वी वॉज एसटी वुमन, शी वॉज किल्ड बाय सवर्णा। हाँ, इसको इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया कि उस लड़की ने सर सुसाइड कर लिया। सर सुनिए ना, मैं वो मेरे कितनी बड़ी पार्टनर डॉक्टर जो है ना, बनती है, आपकी अरे यार कम्युनिटी से आती है, सोचियो कभी। आप सुनते हो कि नहीं सर? सर सुनो सुनो सही, मेरे तो साथ बोलते में जाओ भाई।
मेरे जो बिजनेस है ना, बिजनेस पार्टनर है ना, एक ब्राह्मण है और एक मारवाड़ी है। और सर वो लोग मेरे घर पे खाना खाते हैं, मैं उनके घर पे खाना खाता हूँ। नहीं करते सर हम्म। डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब चेंज मैं हो रहा ये है, मैं थोड़ी बोल ना रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि मैं भाई कहाँ पर आपके रहते हो? धर्म ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, मैं आपके दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे तो मैं वो ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप वही। अपने दोस्तों से दोस्ती तोड़ो, मैं बोल रहा हूँ इस धर्म से नाता आपको तोड़ो। ये आपको ठीक कैसे लग रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे सर। अरे तो वो लोग चेंज हो रहे हैं, पाखंडी पना छोड़ रहे हैं वो लोग भी धीरे धीरे। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ावा देना ही होगा। जितने लोग एजुकेटेड हो गए उतना पाखंड खत्म हो जाएगा। और मानना है तो किसी को मानेंगे वो लोग, पर किसी अच्छी चीज को मानेंगे, पाखंड को नहीं मानेंगे। अच्छा, एक मिनट, मैं कुछ पूछना चाहता हाँ हूँ हाँ सर। आपसे कि आपको इस धर्म हम्म। में या किसी भी हम्म। धर्म में अच्छा क्या लगता है कि जो आप इतना उसको ये कर रहे हो, देखो मेरे को सिर्फ डिफेंड? इस्लाम में कुछ खराबी लगती है, बाकी सब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। आ गया ना बीजेपी का प्रोपेगेंडा बाहर। नहीं 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 सर, नहीं नहीं बोल आ रहा हूँ गया बीजेपी। बीजेपी का जो हो गया अरे वो पता यार चल गया। सर। ये मुझे पक्का यकीन है बोल। कि ये खुद को बता रहे हैं कि ये एससी से हैं, पर हाँ, ये मैं वही मुझे शक है हाँ मेरा। ठीक है। और यही शक है मैं मेरा। मैंने चलो ठीक है, आपको ये वीडियो। पूछा कि आपको अच्छा क्या लगता है, वो मैं बताइए मेरा ना। आइडेंटिटी कार्ड, इस्लाम खराब लगता है ये नहीं पूछा। मैं आइडेंटिटी कार्ड दिखाता हूँ ना आपको, एसटी कास्ट से हो कि नहीं बोल के। हाँ, चलेगा जो ना? आपको कास्ट अच्छा क्या लगा हिंदू धर्म किस चीज में। के अरे बारे में? आप हो भी तो आप अरे आप मानसिकता आपकी पूरी वही है। अगर आप मान लो एससी से हुए भी तो क्या फर्क हम्म। पड़ता है? आपकी और आपको मानसिकता तो धर्म की उसी धर्म जरूरत को ही बचाने क्या है, की। आप पढ़े लिखे लग रहे हो। हम्म। आप उनकी गोद सर में जाके बैठ सिखाते जाओगे ना। हैं ना, जो मानवता जिनको नहीं जो आपको मैं सफिशिएंट लगती। संदीप महेश्वरी को फॉलो करता हूँ, आप आचार्य प्रशांत को फॉलो नहीं करते हो, पर मैं कर रहा हूँ। तो मेरे को उनकी आप सारी बातें तो अच्छी लगती है सर। चलो अब आप क्योंकि आप आए आप पढ़े मेन ही नहीं मुद्दे हो ना पे। कुछ। अब आप आए क्या? मेन मुद्दे पे यार, क्यों इतना घुमाए आप मेरे को, मेरा गला दुख गया। नहीं नहीं नहीं, आजाद घुमा एक क्या रहा एक हूँ मैं। मिनट ये शेयर कर दो, यहाँ पे एक टुन्नी बैठा हुआ है लाइव चैट में, उस मूर्ख इंसान को यही नहीं पता है कि पुरी के मंदिर में क्या हुआ था। ये देख ले भाई टुन्नी, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, एट पुरी प्रीस्ट्स ब्लॉक प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वे शव फर्स्ट लेडी। मूर्खानंद, थोड़ा सा क्या चल रहा है देश में उसको मतलब पता भी होना चाहिए। 2018 का है और वो बोल रहा है कि ये कहां से हो गया राष्ट्रपति उनकी पत्नी को धक्का दे दिए तो बाद में इंक्वायरी चालू हो गई थी वहां पे। अच्छा पढ़े ये ये लिखे पाक रहते मेनस्ट्रीम में नहीं आ आता ही ये नहीं है जाते। ना। पाक वही तो ये बोल रहा हूँ मैं, अर्नब पाखंडी। गोस्वामी इस टॉपिक पे डिबेट नहीं करता है ना, इसलिए पता नहीं चलता इन लोगों को। अरे सर पाखंडी लोग जब उस हाँ, उतनी बड़ी इसलिए लेवल पे सही बात। पहुंच जाते हैं ना, तो फिर उसके वो लोग फिर पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस अब वो जो प्रीस्ट है उसको ही अकल होनी चाहिए कि अगर हिंदू चलो धर्म में आज ही अब अगर। आपके आते हैं हम्म। उस पे क्या नाम बताए, आचार्य। संदीप माहेश्वरी पे। चलो हाँ, हम्म। आचार्य प्रशांत। अशांत। हम्म। हम्म। चलो बताओ भाई क्या है उनकी फिलॉसफी आचार्य प्रशांत की। डॉक्टर साहब ने तो पूरा उसके ऊपर स्ट्रीम चलो करी एक है, उनकी सिंपल सी, वीडियोस देखी है। मेरे को जो अच्छी बात, मैं आपने आपकी भी स्ट्रीम देखा मैंने जो उनके खिलाफ की थी। हम्म। हाँ, हम्म। मैं मेरे को एक सिंपल सी बात जो समझ में आपको आती है। मैंने बताया कि सुनो ना, आपने मेरी पूरी हम्म। स्ट्रिप देखी थी। पूरी नहीं देखी सर, पूरी थोड़ा आपको थोड़ा देखनी देखा मैंने, चाहिए मेरे थी को ना। बाद मैंने में आपको बोर हो गया, मैं बताया, कट कर मैंने दिया। उस स्ट्रीम में बताया था कि हम्म। आचार्य प्रशांत कहां कहां से कौन कौन सी चीजें चोरी कर रहा है। शोपनहावर हम्म। की बहुत सारी चीजें चोरी की है उसने, ये आपको पता है। नहीं मैंने पता वहां है। पे किताब को खोल के दिखाया था कि हम्म। ये देखो शोपनहावर इस तरह बात करता है। नीचा की बहुत सारी चीजें उसने चोरी करी है, उसको मैंने दिखाया कि देखो ये लोग ऐसे बात करते हैं। आचार्य प्रशांत उसको कॉपी कर रहा है। आचार्य प्रशांत की किताब को पहले पढ़ा मैंने, उसके जो पेजेस थे। उसके बाद हम्म। में एक दूसरी किताब मैंने खोली, वहां पे मैंने दिखाया देखो ये लोगों की क्या फिलॉसफी है। और वो आपको पता है क्या, पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के वो लोग आपको बेच रहे हैं। सर सुनिए, आप मेरे को आपको क्या यही अच्छी नहीं बात पता है। लगी ये बता रहा हूँ मैं, सुनिए आप। बता दो। उन्होंने बताया कि भागवत गीता में जो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, हाँ। अब आज हम्म। तक जो सबके लिए जो कंसेप्ट है वो क्या है, मरने के बाद में इंसान फिर से जिंदा हो जाता है, हाँ। अब जो उन्होंने अच्छी बात बताई है वो मेरे को ये अच्छी लगी कि उन्होंने क्या बताया, पुनर्जन्म मतलब आज अगर आप कुछ नॉलेज ले रहे हो, उस नॉलेज को आप कल अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हो, तो वही आपका पुनर्जन्म है।
ये एक बात आपको बताऊं, आपका आचार्य प्रशांत आपको बेवकूफ बना रहा है। कृष्ण का बेवकूफ पुनर्जन्म बना का मतलब मर के ही जिंदा होके अगला जन्म में पैदा होना है भाई। आपका आचार्य प्रशांत आपको बेवकूफ बना रहा है फिर, और पता है क्या? ये बुद्धिज्म क्या आप थ्योरी बता रहे हैं क्या आप? बुद्धिज्म की नहीं, वो आचार्य प्रशांति बताता है। मैं आचार्य वो नहीं प्रशांत नहीं, वो नहीं आपको तो कुछ भी हाँ, बोलता है और आप सुन लेते हैं यार। और वो सुन लेते गीता मतलब में, सर गलत गीता के गलत कुछ उसके बोल रहा होगा 12 तो नहीं 12 से सुनूंगा। 14 आप जरा देख लो उसके हम्म, प्लेलिस्ट में हम्म, क्या क्या गीता पे बात की है कि मेरे सामने, उसने बोला है कि मेरे सामने हिंसा होती है तो वो सिर्फ क्रीड़ा है, खेल है। अब अगर सर के ढेर रचे जाते तो वो भी मेरे लिए एक क्रीड़ा है। तुमको हिंसा लगती है, तुम्हें खून बहता है तो तुम्हें हिंसा दिखती है, मुझे नहीं दिखती। अरे क्या क्या बोला है वो, आप जरा ना, क्या मिस, मुझे तो एक समझ नहीं आ रहा कि आपको कि इन सब चीजों की जरूरत क्या है। आपको वो बार बार बोलता है कि स्त्री से दूर रहो, स्त्री धोखा देती है। आपको क्या शादी नहीं करनी इसलिए उसको पसंद करते हैं क्या? हाँ, और वो पता नहीं लस्ट क्या की तो क्या चीजें मैक्सिमम तो प्रॉब्लम की ये मतलब जड़ है। लस्ट क्या नहीं है क्या मैक्सिमम प्रॉब्लम की जड़। लस्ट क्या क्या लस्ट 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 मैक्सिमम कह रहे हो? प्रॉब्लम्स की जस्ट जड़ नहीं है क्या बोला हूँ। लस्ट का नहीं मतलब है। क्या होता है? एक मिनट एक मिनट सर, हवस हवस लस्ट का हवस क्या मतलब है? हवस। हवस। डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे साथ में बैठे हैं, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है भाई, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। सर ये बताइए, सेक्सुअल डिजायर होना ह्यूमन है कि नहीं है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, उसके बिना तो स्पीशीज जिंदा ही नहीं रहती आज तक। बराबर बराबर। नहीं, तो मैं फिर उससे वो दूर कैसे जाना नहीं बोल प्रॉब्लम रहा हूँ। की जड़ मतलब है? सर छोड़ देना नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर उसको दिमाग तो में रख लेना। वो तो शरीर उसका की कोई भी जरूरत है वीडियो ना। दिखा दो कि जिसमें उसने कहा है कि लिमिट में रहो। आजकल वो एक थोड़ा का चेंज हो रहा है। एक बात बताओ, आपकी एज कितनी है ह्यूमन? 25। 25। अब मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बोलिए सर बोलिए। आपका मन होगा तो जवाब देना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम। आपने अभी तक सेक्स किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है सर। तो एक आपके बार दिमाग में सिर्फ कहीं यही वाली एक बार बात तो सिर्फ नहीं है कि जाकर आया हूँ मैं, पर किया नहीं। उस एरिया में जाकर आया हूँ अच्छा बस। ठीक है, तो आपके हाँ, दिमाग में कहीं यही वाली बात तो नहीं है कि भाई ये लस्ट बुरी चीज है इसलिए मेरे को नहीं करना है? ऐसा तो कुछ नहीं नहीं है ना? वैसा कुछ नहीं है सर। शादी करूंगा मैं 2-3 साल के बाद में आराम से। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, तो जब आपने शादी करी, ठीक है, तो हाँ भाई देखो, हाँ आप एक इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो हाँ आप, ठीक है, हाँ और मतलब लस्ट तो आपके अंदर में आएगा। हाँ हाँ तो अगर कभी लस्ट आपके अंदर में आया तो वो हाँ आपको लगेगा कि ये खराब चीज है। हाँ। आपको पता है सर आप और लस्ट मैं यहाँ को पे क्या कर रहे हैं? एक मिनट सुनो ना, सर मैं सुनिए ना, हाँ एकदम रॉ आप लैंग्वेज में बोलिए। बोलता हूँ मेरे भाई। आप और हाँ मैं यहाँ पे ना लस्ट की वजह से बैठे हुए हैं, पता है? हाँ पता है मैं। हाँ, हाँ मैं बोल तो रहा हूँ आपके लस्ट ये को लोग अच्छा, पार्ट बोलते और ऑफ रहते हैं, द सुनो, आप उसको ऐसे क्यों सुनिए सर, मानते हो आप लोग? पार्ट ऑफ द लाइफ बना अरे के रखना है। ह्यूमन, लाइफ नहीं ओ बना के ह्यूमन रखना है भैया, उसको। ओ ह्यूमन भैया, आपको पता है कोई आप जिनको बनाता ही नहीं, सुनते हैं ना? बाकी का काम धंधा करते हैं ना। सर एक थोड़ी सी बात कर लें सर। जय भीम सबको। हाँ हाँ सर, जी, मरीज जी हाँ जय भीम बोलिए। सर। एक मिनट सर, मैं इनसे एक बात और बता दूं उसके बाद सर। हाँ, तो हम्म ह्यूमन जी, आपको पता है आचार्य जो आपके अशांत है ना, उनको हम्म आप देखेंगे ना, उनके हम्म ऐसे वीडियोज वो एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, जबकि धर्म का हम्म वैसे ही धंधा इतना लोग खुद ही बना प्रचार किए इतना फैला देते हैं, उसके हम्म। बाद भी उनकी ऐसी कई एडवर्टीजमेंट सामने आ जाती हैं, क्योंकि सामने से वो इस तरीके की होती हैं जो ध्यान खींचने के लिए शरीर दिखा, मतलब हाँ महिलाओं के विरोध में ऐसी अटेंशन चीजें। अटेंशन हाँ, ग्रैब करने के लिए करना ही पड़ता है सर हाँ, उनको भी वो। मतलब ये तुच्छ हरकत करते हैं महिलाओं को लिए डेरोगेटरी शब्द उसमें लिखे होते हैं थंबनेल पे, और वो भी एड्स हाँ, लगे होते हैं। मैं अभी हाँ दिखा सही। सकता हूँ, लेकिन ये बाबा और जो है ना झाड़ आपका, फूक। ये वो ये स्ट्राइक मार कॉपीराइट देगा मार, आजाद। हाँ हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक मार बाबा है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं नहीं, वरना आप यहाँ मत दिखा दूं दिखाइए, ना, कोई आपकी मर्डर आंखें प्रॉब्लम हो पड़ नहीं। गया। जाएंगी। अरे सर मैं देखें, हाँ, चलें, अच्छा रे, हाँ, अरे एक ह्यूमन सर आप जी बात के। कर लो। हाँ सर जी हाँ एक जी मिनट, सर एक हाँ मिनट, जी एक हाँ जी और हाँ चीज। जी अच्छा, हाँ जी। ये आप मेरे को बताओ भैया, ये आपका आचार्य प्रशांत तो गीता वगैरह पे सब पे बात करता रहता है ना, हम्म है ना? तो हाँ गीता किसने कही है? कृष्ण ने कही है, आप हम्म लोगों के धर्म के अनुसार, ठीक है? हम्म यार कृष्ण से बड़ा लस्टी फिगर कौन रहा होगा भाई? क्या हम्म हम्म कामुक व्यक्तित्व है यार।
अभी खोल के दिखाऊं कुब्जा के साथ क्या क्या किए थे, अरे कई बार पढ़ा हूं, आप खुद भी 16, सुने उसको। हाँ, हाँ 18 की एज सुने के हो बाद आप। में बताइए। 18 की एज के पहले का मत बताइए, 18 की एज के बाद का बताइए, जब 18 की वो। एज के बाद का ही है मेरे भाई। हाँ बताइए सर, चलो बताइए। हाँ तो भाई उससे बड़ा तो कामुक कोई था ही नहीं यार। हाँ जी। जी हेमंत मनीष जी, सर कुछ बात करना चाहिए जी। हेमंत जी कैसे हैं सर? अच्छा हूँ सर, एकदम मस्त। हाँ सर, एक बोलिए। बात बताइएगा सर। हम्म आप हिंदुत्व का परचम उठाए हुए हैं, बड़ी अच्छी हम्म बात है सर आपके लिए। सर हम्म आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे गांव में ना, मेरे हम्म गांव के नजदीक एक चर्च खुला है, अभी नजदीक ही खुला है, मतलब 10-12 साल ही हुए हैं। हम्म तो 60-70% हमारे जो गांव के लोग हैं ना, वो क्रिश्चियन हो गए हैं, हम्म, हिंदू धर्म छोड़ के सर। ओके। तो वो हिंदू धर्म ऐसा था कि उन्हें लगता था कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब वो वहाँ पे जो वहाँ का जो पादरी है, जो फादर है ना, वो भी सो कॉल्ड लोअर कास्ट से है। तो हम्म। क्या उन्होंने ठीक किया कि गलत किया सर? सर उनके साथ अगर गलत हुआ है हिंदू धर्म में, तो उन्होंने बहुत ठीक किया है सर। हाँ, तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम्म आपका धर्म उन हम्म लोगों को हम्म डिस्क्रिमिनेशन से नहीं रोक पाया, तो हम्म। आप उस धर्म का परचम उठाए क्यों घूम रहे हैं? अब मैं आपको एक, सर नहीं सुनिए सुनिए, अरे हाँ सुन लीजिए, सुनिए, आप सुन बोलिए लिए, बोलिए। अरे भाई, बड़े भाई, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए। पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद, उसके वीडियो जरूर देखिएगा सर। देखता हूँ सर, मैं हाँ ना, उसके देखता है वीडियो ना? पसंद, कुछ पसंद नहीं आते, कुछ ठीक हो गया। अरे उसमें ठीक भी है आपके पास? अच्छा, ठीक भी लिखते हैं, हाँ, अच्छा, बड़ी कुछ है, बड़ी अच्छी कुछ बात है गंदा सर। भी है वो। हाँ, नहीं, कुछ गंदा भी है, कुछ ठीक भी है। मतलब हम्म आप ऐसी कोई चीज हो सकती है, जैसे लेट अस सपोज कि सब कुछ ही अच्छा हो या ऑलमोस्ट अच्छा हो, जैसे रैशनलिज्म है, मैं इसमें सब कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ इसमें भी गलत हो। लेकिन रैशनलिज्म में क्या है कि हर किसी को इंसान समझा जाता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हम किसी के मारने की कोई बात नहीं करते, किसी को, औरतों को इज्जत दी जाती है, ठीक है, ये सारा कुछ होता है। तो आपको नहीं लगता है कि वो रैशनलिज्म जैसी चीजें जो है हिंदुत्व से अच्छी हैं? हिंदुत्व से अच्छी है। रैशनलिज्म। हम्म, अच्छी है बोल सकता हूँ सर, कई हाँ अब जी। कैसे बताऊं मैं आपको, हिंदुत्व से, हाँ हिंदुत्व से अच्छी है, बोलिए समझिए। हाँ जैसे तो, जिस हिसाब हाँ से जी, हाँ जी। आपके, हाँ, जिस हिसाब से आपने हिंदू धर्म को माना हुआ है ना, तो उसके हाँ, तो 10 गुना अच्छी है रैशनलिज्म। बिल्कुल। अब आप देखिए कितनी अच्छी बात की आपने। अब आपने कह दिया कि उससे 10 गुना है अच्छी रैशनलिज्म, ठीक है ना? तो मेरे बड़े सर भाई, आप थोड़ा और ज्ञानवर्धन कीजिए, और जी सर। आप जो सबसे अच्छी चीज है या 10 गुना अच्छी चीज है, तो आप उसकी तरफ आइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ नहीं। ह्यूमन जी, नहीं सुन लिया, अरे मेरे बड़े भाई, बात तो सुन रहे मेरे भाई, आप छोटे हो वैसे मुझसे, हम्म लेकिन छोटे भाई ऐसा है, आप इसकी तरफ आके जरूर देखिएगा, आपको लोगों से प्यार हो जाएगा, हम्म आपको ये ऊंच नीच जैसी गंद जो है ना, इससे बदबू आने लगी है आपको। जैसे निश्चलंत की आपने बात कही ना, कि उसमें कुछ हम्म अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, आपको हम्म। निश्चलंत जैसे आदमी ना एकदम ढपोर संख लगने लगेंगे। जैसे आप उसकी शक्ल देखोगे ना, आपको हंसी आएगी भी, यार ये क्या बोल रहा है। सर सर अच्छा, मैं एक जब, बात है, नहीं नहीं, हाँ बोलिए। बड़े भाई, छोटे भाई, देखिए मैं थोड़ी, मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, मैंने एक और बात आप करनी है। बोलिए, आप बोलिए इस सर। पे बाद में बात कर लीजिए, मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, वो आपको जवाब दे देंगे। एक वो हम्म भाई हैं आपके, जो है ना, क्या नाम है, आचार्य प्रशांत जी, वो हम्म लड़कियों के बारे में बड़ी बात करते हैं जी, वो खूबसूरत दिखने के लिए ऐसा कर देती हैं। पहली बात तो मैं ये सबको बता दूं, हम्म आज तक मैंने कोई लड़की ऐसी नहीं देखी जो खूबसूरत ना हो। हम्म। लड़कियां होती ही खूबसूरत हैं, जी सर। ठीक है, और आदमी भी खूबसूरत होते हैं। जी। ये लड़कियों का, उनको बनना सवरना, ये उनके नेचर में है। हम्म मेरी बीवी को बहुत टाइम लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जो बन हम्म के सवर के, उसकी उसकी खुशी में मुझे अपनी खुशी दिखती है। हम्म मैं देखता हूं जब वो मेरे साथ जाती है, तो मुझे यहाँ पे मैं बाहर रहता हूं, तो लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यो योर वाइफ इज लुकिंग ब्यूटीफुल, तो मुझे अच्छा लगता है सर। ऐसा नहीं बोलना औरत चाहिए सर, बोलना है। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, अच्छा क्यों नहीं बोलना चाहिए, आपकी बताइए बीवी सर। के बारे में आप सोचिए ना, अच्छी बात है, वो नहीं, क्यों मैं भी, सोचिए। या अरे मैं अच्छा ही सोचा ना। अगर मेरी बीवी खूबसूरत लग रही है, अगर किसी को किसी और, कॉम्प्लीमेंट हाँ, देने में क्या हाँ, बुराई है अच्छा, वैसे। अगर नहीं अगर ठीक है किसी, ना, आपके अरे अरे दोस्त अरे वगैरह पास अरे के क्यों रिश्तेदार बोल रहे हो, क्यों नहीं ठीक है सर, सर, कोई भी क्यों नहीं नहीं बोलना सर, चाहिए अरे नहीं नहीं नहीं। सर, यहाँ पे होता है, अरे मैं आपको एक और बताएं, यहाँ पे होता है, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड भी किया जाता है कि अगर आप किसी को ना कहे ना,
लड़कियों को अच्छा लगता है। देखें आप अपने तरह से वो ना लड़कियों इसलिए को सर देखें। क्योंकि वो नहीं, वहां के जो मर्द है ना वो हमारे हाँ यहाँ के जैसे नहीं होते ना, जैसे हाँ हमारे देश के मर्द है ना हाँ। कि औरत को एकदम गंदी नजर से देखते, हाँ, वैसे नहीं ये होते हैं। ये सही है, ठीक ये है, सही हाँ। है। और ह्यूमन जी एक जो सबसे अच्छी बात है ना, अच्छी बात क्या मुझे जो हमेशा लगती है कि लड़कियां होती ही खूबसूरत हैं। जी सर। लड़की कभी बदसूरत हो ही नहीं सकती। नहीं, बराबर है इंसान। ठीक है ना? हाँ तो हाँ। अगर अगर लड़की खूबसूरत ही है, उसको आज फिर भी थोड़ा सा मनीष टाइम भाई चाहिए। पूरा लस्ट जगा देंगे इसके अंदर। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। तो भाई मेरे, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने इस बात को, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये कहा कि हाँ, ये रैशनलिज्म 10 गुना अच्छी है हिंदुत्व से। तो भाई ये जो आपसे 5 बंदे और बात नहीं, कर रहे मैं हैं बोल ना। रहा आपने जो माना है उसको, मैंने जो हाँ माना है वो अरे अलग है, अरे आपने नहीं जो नहीं माना है नहीं वो नहीं अलग भाई, है। रैशनलिज्म है ही हो वो जो मैं कह रहा हूँ। अब हाँ आप हाँ, मुझसे है ही। देखिए देखिए देखिए, अमित तिवारी साहब यहाँ पे बैठे हैं, आपसे इनकी काफी बात हुई है, हाइपर एक्टिव सब बैठे जी हुए हैं। सर, जी ये सर। मेरे से, ये सब मुझसे ज्यादा समझदार लोग हैं। आप हाँ। इनसे भी पूछिएगा, रैशनलिज्म की परिभाषा ही यही है। हम्म। ठीक है ना? हमने हर किसी को इक्वल समझना है, हर किसी से प्यार करना है। और एक बात बताऊं, जो लड़की के बारे में कोई भी धूर्त बात करे ना, कि वो अंग प्रदर्शन कर रही है, सर, वो अब फलाना, तो हर अरे यार भाई, अब अंग हर कोई प्रदर्शन क्या होता अच्छा है? भी नहीं है सर, आपको भी पता है, अब हर अरे कोई अच्छा भी नहीं अच्छा, है ना। नहीं मैंने कब कहा कि हर नहीं कोई तो अच्छा आपको है? भी पता जैसे, है ना कि हीरोइंस रहती है जो अरे भाई, टिकटॉकर्स रहते हाँ तो हैं, फिर वो क्या हो लोग गया सर? कितने कैसे लोग क्या? होते हैं पता है अरे ना क्यों सर नहीं, आपको? बिल्कुल अच्छे क्या होते हैं क्या सर, क्या 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 बिल्कुल क्या अच्छे होते क्या? हैं, कुछ नहीं होता उनमें सर। टिकटॉकर हीरोइन लोग टिकटॉकर क्या रहते हैं? टिकटॉकर हीरोइन सर, जिस्म दिखा के ही पैसे कमाते हैं ना। अरे आदमी यार नहीं करते भाई ऐसा, क्या हर कोई, बात हर कोई करते नहीं, हो हर कोई यार, नहीं। आदमी नहीं क्या? करते, आदमी नहीं करते आदमी ऐसा। भी करते, अरे आदमी भी यार, करते। तो आदमियों के लिए बोलो ना यार, आप कैसी कैसी बात कर अरे रहे हो यार, भाई? अच्छा अच्छा, ह्यूमन जी, जब लड़की को कोई, लेट क्यों अस सपोज देखते हो कोई, उसका जिस्म हाँ आप? अच्छा एक हाँ बात बताओ, औरत अगर जिस्म दिखा के पैसा कमा रही है, उसका जिस्म देख कौन रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ, भाई बताइए देख कौन इंसान, कौन दिख रहा रहा है? है ये। आदमी दिख बताओ, रहा है, आदमी देख रहा है। हाँ तो आदमी तो की जूतियां भाई मार लो एक, हाँ, पहले। तो क्यों हाँ, देख रहा है? क्यों देख रहा है हाँ तो भाई? लस्ट की वजह से देख रहा है ना। अच्छा तो यार तो ये फिर सर, आदमियों की बात समझाओ ना यार, तुम उनको क्यों बोल रहे हो? औरतों को ये आवाज किसकी है इतनी ज्यादा? देखिए भाई, ऐसा है ह्यूमन जी, आप मैं आपसे बहुत, वैसे मैं सेम बताऊं, आप थोड़ा सा, आपको ट्रैक पे लाने की जरूरत है। आप जी। रैशनलिस्ट ही बनेंगे। औरतों को ना, औरतों को मेरे भाई, आप मेरे से छोटे हो, औरतों को इज्जत की नजर से देखना। जिस दिन आप औरतों को इज्जत की नजर से देखना शुरू कर दोगे ना, आपको उनके अंग प्रदर्शन नहीं दिखेंगे भाई। ठीक है? ये एक उम्र होती है, कभी टीनेजर में आप भी गए होंगे, हम भी गए हैं, तो बाल बाल हम भी सवारते थे, अच्छे कपड़े हम भी पहनते थे। ठीक है? टी शर्ट वी शर्ट पहनते थे, बाइक पे घूमते घूमते थे। ठीक है? हम भी सो कॉल्ड अंग प्रदर्शन करते थे। ठीक है? उसी तरह से सर, जो लड़कियां होती हैं, वो भी उस उम्र से गुजरती हैं, उनको भी लगता है कि मुझे और खूबसूरत दिखना है, तो उसका जी। राइट है। आप हाँ, उसका उसका राइट, राइट है सर। नहीं नहीं, आप उसके राइट को अंग प्रदर्शन कैसे कह सकते हैं सर? क्या, क्या वो आपको, मतलब, मैं ऐसे वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ठीक है ना? आप इस तरह मत करिए। लड़कियों को प्लीज, ये आचार्य प्रशांत जैसे लंडू आदमी को सुनना बंद करिए। यार कोई बड़े बड़े, गर्लफ्रेंड है क्या कोई ह्यूमन जी? हाँ भाई, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाओ यार। लड़कियां है? बहुत बहुत को सुधार देती हैं भाई, मेरे जैसे सर को भी सुधार बिजनेस पे दिया। ध्यान है सर मेरा पूरा। अबे नहीं नहीं, आपकी यार, कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? हाँ रही है। तो फिर उसको देख तो के फिर दिल खुशी नहीं होता? दिल खुश नहीं होता है? कुछ नहीं अरे होता। तो उसको हाँ, हाँ, देख के क्या आपको उसको तो उस कहीं टाइम किसी टाइम पास मतलब भी तो कोई बहुत होता है ना सर, टाइम धार्मिक अबे, पास कथा भी तो सुनाने का मन बहुत करता होता है। था क्या? तो है? भाई टाइम पास तो हम्म, अगर आप टाइम पास कर सकते हो, तो वो भी कर सकती है फिर। हम्म, हाँ एक तो वही एक बोला क्या ना, क्या तो बोले दोनों जा रहे टाइम हैं पास भाई? नहीं टाइम करते। पास के अभी लिए तो कोई अभी गर्लफ्रेंड तो दोनों बनाते भी हैं? टाइम पास नहीं करते। वो उसका काम करते, मैं मेरा जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। भाई, अब मेरी बात सुन ले भाई, हाँ, अपना छोटे हम्म, भाई, ह्यूमन भाई, एक हम्म, लड़की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाओ, उसके हम्म, थोड़े बहुत नखरे उठाओ थोड़े दिनों के लिए। हम्म। अबे कितना मजा आता है इन बातों में। आपको हाँ ना आता ये, होगा सर मजा, नहीं हाँ नहीं बोल तो रहा लो, हूँ। एंजॉय करो सर इसको। छोड़ो यार आचार्य करेंगे ना प्रशांत। सर, हाँ करूंगा अबे, ना, क्यों अरे नहीं यार, इस करूंगा, आचार्य शादी प्रशांत करने को वाला छोड़ हूँ दो। मैं। अरे यार, आचार्य प्रशांत को छोड़ दो। ये साले तुम्हारे ये 2-4 साल है ना जो बीच में शादी वाले, ये भी खा जाएगा ब्रेकअप क्यों हुआ था भाई? वो ठुड्डू। वही उसी वजह से, मतलब किसको नखरे की किस, वजह से। अबे नखरे, अबे भाई फिर क्या हो गया नखरे क्या? अबे मतलब लड़की क्या आप नखरे नखरा करेगी? दिखा रहे थे, आप नखरा दिखा रहे थे।
हाँ मैं नखरा दिखा रहा था, हाँ भाई सही है। तो ऐसे मत करे मेरे भाई, लड़कियों के बारे में जो खासकर ऐसे लोग हैं जो लड़कियों के बारे में बात करते हैं ना, दे शुड नो दे आर द प्रोडक्ट ऑफ वुमेन ओनली। ओके, सो पहले हाँ आप लड़कियों की इज्जत करना सीखें, और उन लोगों को जो लड़कियों सर की इज्जत इज्जत नहीं करते हैं ना, आपको आपको मेरी बातों से लगा अभी तक कि मैं इज्जत नहीं अरे मैं करता? नहीं, आप उन लोगों को सुनते हो ना जो नहीं करते। सर मेरे को नहीं लगता वो भी नहीं करते बोल के। वो कैसे नहीं करते भाई? वो कहता है कि अंग प्रदर्शन, भाई अंग प्रदर्शन क्या होता है? सर अब तो अब उसके अब, अब, शो अब नहीं, उसके एक मिनट सुनिए, हाँ, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। हम्म, अब हम्म, लड़की की जो जो उसकी बनावट है ना, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये बातें, उसमें बोलिए उस सर। उस बनावट में, है ना, वो हम्म, बनी ही इस तरह से हुई है, तो वो क्या अंग प्रदर्शन है? नहीं है। तो फिर आप क्या चाहते हो कि वो पूरा अपने आप को ढक ले बुर्के से या कुछ ऐसे कर ले तो वो ज्यादा खूबसूरत लगेगी? भाई नहीं उसकी लगेगी बनावट नहीं, है और भाई। सर इनसे ये पूछो, और सर, सर ये जगह पूछो भी इनसे, इंडिया में मर्दों को अंडरवियर पहने पूरे बाहर घूमते हुए दिख जाएंगे, बाहर कई एग्जैक्टली, लोग नहाते तक दिख जाएंगे, हाँ वो तो हाँ। उनके बदन पे। भाई तो मर्दों को भी बोलो कि अंडरवियर में आप बाहर घूमते हो, आपको तो कोई लज्जा शर्म है ही नहीं, आप भी अपना पूरा ये भी गलत अंग है सर, प्रदर्शन ये क्या भी बोल रहे बहुत हो? वो गलत तो है। वो तो ऑलमोस्ट नंगे ही हो जाते हैं, मतलब बस वो थोड़ा ये सा यार ढक लिया तो कौन चले सी बड़ी बात है। चले, मुझे ये अब ये जाना है। निर्लज्ज पना है, बताइए, ये भी बहुत ह्यूमन जी, गलत ये सर। बोलिए सर। हुँ, आवाज आ रही? आई थिंक चलेगा। हाँ, अभी आ हम्म, रही है सर। हाँ, ह्यूमन जी ऐसा है, आप हम्म, छोटे भाई हैं, थोड़ा सा मेरी बात का ध्यान करिए, एक गर्लफ्रेंड बनाइए, उसके साथ थोड़ा एंजॉय करिए। आचार्य प्रशांत वर्शांत जब हो जाओगे ना 80-85 साल के, तो देख लेना इसको, ठीक है? ये उसके उससे पहले की वाली चीज नहीं है, ठीक है? आप अपना ध्यान रखिएगा, बाकी सर पैनलिस्ट को सर भी सर जय भीम। सर सर देन एक बार मेरा भी सुन लीजिए, मैंने तो मेरा फिक्स कर लिया, मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस बढ़ाऊंगा, शादी करूंगा, फिर जो करना है वो रिकामे काम करूंगा। भाई उसके मतलब नखरे जरूर बेबी के उठाना। अच्छा साथ नहीं। चलो हाँ, उसके सर, नखरे देखो जरूर आपने उठाना। इनको अच्छाई का रास्ता दिखाया, नहीं चले, अब मैं इनको बुराई का रास्ता दिखाता हूँ। ठीक है सर, भाई आप मैं आई मोहन हैव बताइए जी, टू सर, गो, बताइए। आई हैव टू गो। प्लीज बुरा कोई गर्लफ्रेंड को मत बनाना, अपनी गर्लफ्रेंड ओके। किसी लड़की को मत बनाना, लड़की को छोड़ दो भाई। आप मतलब उस लड़की को मत परेशान करना आप, ठीक है? हाँ सर। मत बनाना आप, हाँ। हाँ। ठीक है सर, मैं चलें अब। सर